वॉल्टर इंटीग्रेशन का आज हमारा लेक्चर टाइप 3 मेथड हम इसमें कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने आपको वॉल्टर इंटीग्रेशन का कर्नल और देन रिजॉल्वेंट कर्नल और ये सब इन पर बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड। सो वॉल्टर इंटीग्रेशन की जो प्रीवियस वाली वीडियोस हैं उन सभी का वीडियो का लेक्चर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरे वो लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आज हम यहाँ पे इसका वर्किंग रूल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रल इक्वेशन में मैं यहाँ पे आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। सो वर्किंग रूल आपको पता ही है कि वॉल्टर इंटीग्रेशन का है तो हमारे पास इंटीग्रल लिमिट कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट कांस्टेंट होनी चाहिए और देन सेकंड वेरिएबल। ठीक है, इस तरह की हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगी 0 to x और हमारे पास इक्वेशन होगी y(x) = fx प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to x कर्नल x, t y t dt। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा या आपको इनिशियल चीज़ें नहीं पता कि ये के एक्स टी क्या है, वॉल्टर इंटीग्रेशन की पहचान क्या है, एफ का यूज़ क्या है, सो ये सब वीडियो को मैंने इन सब स्मॉल चीज़ों को मैंने अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया है। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से डीपली ये सब चीज़ें समझाई हैं, तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। वो सभी वीडियोस आप मेरे इस लेक्चर में ज़रूर देखें। ठीक है, सो वर्किंग रूल हमें पता है, हमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालना है, मतलब इन्हीं इटरेटिव कर्नल्स इटरेटिव अप्रोक्सीमेशन हमें निकालेंगे। सो वर्किंग रूल पता है कि हमें सबसे पहले y1x निकालेंगे इस तरह से, फिर yn nth इटरेशन निकालेंगे। सो वर्किंग रूल तो आप रीड आउट करें, हम इसको और अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। सो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व द इनिशियल इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, सो इंटीग्रल इक्वेशन क्या है हमारे पास, y(x) = 1 प्लस इंटीग्रल 0 to x y t dt और हमें इन्होंने y0 y 0 पे क्या वैल्यू दे रखी है, 0। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो आता है y नेम आता है, इसकी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हमें फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन आप चेक कर लें, ये हमारे पास कैसा है, वॉल्टर इंटीग्रल, क्योंकि एक कांस्टेंट लिमिट है और एक वेरिएबल। ठीक है, और हमें इन्होंने y0 हमें क्या दे रखा है, 0। अब हम निकालते हैं y1 फिर y2 फिर इसी तरह से yn सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सो गिवन हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है y(x) = 1 प्लस इंटीग्रल 0 to x y t dt, इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y0 पर वैल्यू क्या दे रखी है, 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद इस इक्वेशन से। हमारे पास जब इक्वेशन क्या होगी, y(x) = fx, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी वॉल्टर इंटीग्रल की, ये जो हमें गिवन इक्वेशन होगी उसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। y(x) = fx प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to 1 कर्नल x, t y t dt। fx क्या दे रखा है हमें, 1, लैम्डा क्या दिया है, 1, कर्नल x, t क्या है, 1। ठीक है, y t तो y t सेम रहेगा। सो fx पता चल गया, लैम्डा पता चल गया, कर्नल पता चल गया, वैल्यू पता चल गई। कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ हमें फाइंड आउट करना है द nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय। तो nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला होता है ये, yn(x) = fx प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to x kx, t yn-1t dt। ठीक है, नाउ और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, yn(x) = फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, प्लस लैम्डा की वैल्यू 1 और यहाँ पे कर्नल kx, t की वैल्यू कितनी है, 1, तो yn-1t dt। ये इक्वेशन नंबर 3 का हमने यहाँ पे यूज करा, इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल गई। नाउ पुट करेंगे n = 1 इन इक्वेशन नंबर 4 एंड यूजिंग करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। सो जब n की जगह 1 पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y1x 1 प्लस इंटीग्रल 0 to 1 y1 - 1 क्या होगी, 1 y0t dt। अब y0t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या हो गया, 0, तो बची क्या वैल्यू, सिर्फ 1। कंसिडर करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 5। अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 में n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यूज करेंगे उसमें इक्वेशन नंबर 5। सो वी हैव हमें मिलेगा y2x = 1 प्लस इंटीग्रल 0 to x y1t dt। सो y1t हमें y1t की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे हो जाता है 1 और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आप तो 1 प्लस x - 0 1 प्लस x, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। नाउ पुटिंग n = 3 इन इक्वेशन नंबर 4 एंड यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 6 को। सो वी हैव y3x = क्या हो जाएगा, 1 प्लस इंटीग्रल 0 to x y2x dt। नाउ 1 प्लस इंटीग्रल 0 to x y2x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस x। ठीक है,
लेकिन इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में हो रहा है, टी के, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। सो 1 प्लस टी डी टी, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ठीक है टी। सो 1 प्लस, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है सॉल्व करना, तो 1 प्लस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 टू एक्स, एक बार टी की प्लेस पर एक्स रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो वो 0 वाला प्लेस तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये इक्वेशन नंबर 7। इसी तरह से अब एन की प्लेस पर रखेंगे 4 और यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 7। जैसे ही हमने ये वैल्यू रखी, एन की प्लेस पर 4 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से, वाई 4x इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई 3, ठीक है, y3 की हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल टी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है इंटीग्रेशन करके क्या आ गया 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t3 बाय 6, ठीक है, और इंटीग्रेशन लिमिट लेंगे 0 टू एक्स, इनको हमने यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, कंसिडर करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 8 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम y5 निकाल सकते हैं, y6 निकाल सकते हैं, y7 निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एंड सो ऑन ऑब्जर्विंग 5, 6, 7 एंड 8 इक्वेशन वी हैव y एंड x हमारे पास क्या जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स 3 अपॉन फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह से y एन एक्स क्या आ जाएगा x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। नाउ मेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी वी फाइंड द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन y x हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी y एन एक्स, ठीक है। सो y x हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास किसकी सीरीज है y x इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर x की, ठीक है। सो हमारे पास y x का रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन आ गया, हमारे पास y एन ये आ गई, ठीक है। अब उसको हमने उसके बाद क्या करा कि n को टेंस करेंगे जब इन्फिनिटी की तरफ, तब हमारे पास रिक्वायर्ड y x क्या आ जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और y x हमारे पास जब इस फॉर्म में आ गया तो हमने y एन एक्स क्या लिख दिया ये पूरा, और ये n टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो वो पूरा इन्फिनिटी तक चल जाएगा, इस सीरीज आ जाएगी हमारे पास जो कैसी होगी ई रेज़ टू द पावर x की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए, यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन ये दे रखी है, यहाँ पे y नॉट एक्स हमें 1 दे रखा है, तो सिंपल है, जो इंटीग्रल इक्वेशन दी है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे और ये जो वैल्यू दी है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कहेंगे, फिर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ पे y एफ एक्स की जगह क्या है 1 प्लस एक्स, लैम्डा क्या है माइनस के 1, कर्नल क्या है 1, ठीक है। सो स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई हैं, अब हम निकालेंगे nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन क्या है। nth ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय y n x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल a टू x कर्नल x कोमेटिव y n माइनस 1 dt। सो y n x एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू x y n माइनस 1, कर्नल की वैल्यू 1 थी तो dt बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। नाउ पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, जैसे भी n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 1 प्लस एक्स इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स वाई नोट dt, ठीक है। इसको हमें वाई नोट की वैल्यू कितनी रखी है 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा dt, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना, तो टी 0 टू एक्स, एक बार एक्स की प्लेस पर टी की प्लेस पर एक्स रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स, 0 रखेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे। ना इसी तरह से हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में n की प्लेस पर 2 रखेंगे। भाई जैसे आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में जब हम इटरेटिव अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते थे ना, सेम वही मेथड है यहाँ पर भी। हम वॉल्टर इंटीग्रेशन इक्वेशन में भी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जब फाइंड आउट करेंगे वही फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है, वही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है कि पहले इनिशियल वैल्यू जो हमें दी हुई है उसको हमें नेक्स्ट इक्वेशन में रखनी है, फिर जब नेक्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी फिर उसको दूसरी वैल्यू में रखनी है, बस वही करते रहना है, अपना nth तक आना है और रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगी आप लोगों को, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूंगी, मुझे भरोसा है आप अच्छे से ये कर लेंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई।
नेक्स्ट पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4 एंड यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5। देखो वही कर रहा है, अब इक्वेशन नंबर 5 पुट करना है। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस एक्स माइनस जब इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे हम y2 निकालेंगे तो n 2 माइनस 1 कितना y1, y1 x की वैल्यू है हमारे पास क्या है, ठीक है। बस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगना कि जब t के रेस्पेक्ट में हो रहा तो ये वैल्यू x की जो है t में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x x कैंसिल हो गया, y1 की वैल्यू कितनी आई 1 dt। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए भाई इजीली अच्छे से, और वैसे भी यहाँ पे तो बहुत हल्का इंटीग्रेशन ही यूज हुआ है, सो आपको अच्छे से आ ही जाएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन। तो 1 प्लस एक्स माइनस का इंटीग्रेशन 0 टू एक्स dt, तो हमें इसका इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें एक और x मिलेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा 1। सो इसी तरह से देखेंगे, इस तरह आप y3 की वैल्यू निकालेंगे वही 1 आएगी, y4 की निकालेंगे वही 1 आएगी, तो yn क्या आ जाएगी वो भी 1 आ जाएगा। एंड द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज yx क्या होगा हमारे पास इसमें फॉर्मूला इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी ynx क्या आ गई 1। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको अपना भी सॉल्व करना है। इक्वेशन हमें क्वेश्चन ये दिया है, इसको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन इसे कहना है, सेकंड इक्वेशन इसे कहना है, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है, फिर y nth ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, फिर y1 y2 y3 निकालेंगे जी, और yn आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपको मैं रिक्वायर्ड आंसर आप मुझे इसका कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इसका nth अप्रॉक्सीमेशन का सोल्यूशन क्या आया है, ठीक है। सो आज की वीडियो यहीं तक है, आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएं कि इसका yx इस सोल्यूशन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या है। फिर जिसके ज़्यादा लाइक होंगे उसको हम रिक्वायर्ड आगे की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वोल्टा इंटीग्रेशन की, जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में इंटीग्रल इक्वेशन के जरूर से जरूर आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।